बदायूं में टूटी सड़कों पर जलभराव को लेकर कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेसियों ने सड़कों पर धान की रोपाई की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बोले कि सरकार नकारा साबित हुई, विकास के दावों की पोल खुल रही है, इसलिए मजबूरी में हमें ये काम करना पड़ रहा है। सड़कें जब चलने लायक नहीं बची तो क्यों ना धान की रोपाई कर उस पर फसलें उगाई जाएं। सड़कों और धान की रोपाई के लिए तैयार किया गया। खेतों पर जब कोई अंतर नहीं बचा है तो फिर क्यों ना उस पर धान की फसल लगाई जाए। मांग है कि दातागंज को बाढ़ मुक्त किया जाए और ये जो रामगंगा के दोनों किनारों पर बांध बनाया जाए, मानपुर से सिमरिया तक उस तरफ और इस तरफ रुकुमपुर से भावनगला तक, जिससे कि ये दोनों तरफ के सैकड़ों गांव जो हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं और हर साल इनको आप देखिए कि बुरी तरीके से 4 महीने तक आवागमन इनका बाधित हो जाता है, फसलें डूब जाती हैं और ढेर सारे लोग बिना इलाज के मर जाते हैं। लोग खाने की समस्या से परेशान हो जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि दातागंज को बाढ़ मुक्त आपको बनाना होगा। इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। 1 अगस्त से हम ये जो हजरतपुर का पुल है उस पर बैठेंगे, सत्याग्रह पर बैठेंगे और आपसे हमारा निवेदन है कि आप सभी लोग आएँ। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो जरतौली गांव कट रहा है उसका कटान भी तत्काल रुकवाया जाए, वहां पत्थर डाले जाएं, जिससे कि जरतौली के जो लोग हैं जिनके घर कट रहे हैं उनको उनके घर बच सकें, उनके खेत बच सकें, और जिनके घर कट के गिर गए हैं, जिनके खेत डूब गए हैं रामगंगा में, उन सभी ग्रामीणों को हम मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सर्वे कराए प्रशासन सरकार और इसके लिए हम बैठ रहे हैं। और अगर ये निकम्मी सरकार नहीं करती है तो हम ये आह्वान करते हैं जनता का कि 5 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं, 2027 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इस निकम्मी सरकार को आप उखाड़ फेंकें और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं। यहाँ से इंडिया गठबंधन का MLA आप जिताओ दातागंज से, और आपको हम वादा करते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार पहला काम ये करेगी, ये बाढ़ मुक्त करेगी दातागंज को। दोनों तरफ हम बांध बनवाएंगे, मानपुर से सिमरिया तक और रुकुमपुर से भावनगला तक, और पहले 1 महीने के अंदर सरकार बनते ही ये पूरा रोड हम दुरुस्त कराएंगे। अगर बीजेपी ये नहीं करती है तब हम कहना चाहते हैं, अभी तो ये सरकार चल रही है तो हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। तो आप हमारा साथ दोगे भाइयों? बिल्कुल। क्यों भैया, सब लोग देंगे साथ? तो ये भाइयों अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे, आप हमारा साथ दोगे भाइयों? जब तक ये बीजेपी ये सोचती है कि कोई आवाज़ नहीं उठेगी और ये सत्ता में ऐसे ही बने रहेंगे बिना किसी काम के, यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है, तो हम बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं, अब वो दिन दूर चले गए जब मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। अब जनता अपने हक अधिकार के लिए खड़ी होगी। हमारे छात्रों ने रास्ता दिखा दिया है दिल्ली में, जंतर मंतर पे हक के लिए, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए लोग आवाज़ उठाएंगे अपने अधिकार के लिए। और आज हमने यहाँ धान गाड़ के इस बात का विरोध किया है प्रतीकात्मक तौर पे, जो बीजेपी का जो विकास विरोधी जो चेहरा है वो हमने यहाँ बेनकाब किया है। बीजेपी कोई विकास नहीं कर रही, बीजेपी के नेता अपना विकास कर रहे हैं भाई। जन क्षेत्र का कोई विकास कर रहे हो हमें बताओ आप। अपना विकास हो रहा है, अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस बना रहे हैं, और क्षेत्र में बदायूं जिला हो, पूरा दातागंज विधानसभा हो, कोई यहाँ डेवलपमेंटल वर्क नहीं है। और उसका प्रमाण ये जो हजरतपुर का ये जो मेन रास्ता है जो गड़िया रंगीन को जाता है और ये पिपला को जाता है, इस पे भारी जल भराव है। हम ये कहना चाहते हैं कि 1 अगस्त तक अगर ये जल भराव दूर नहीं किया गया, यहाँ जल निकासी का प्रबंध नहीं किया गया और नालों की मरम्मत नहीं की गई, या नए नाला जो बनाने की आवश्यकता है वो नहीं बनाए गए, तो हम 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना देंगे हजरतपुर के पुल। जी, ये जो आज आपने धान की पौध रोपी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये हजरतपुर है, 117 दातागंज विधानसभा का एक ये गांव है और ये मुख्य मार्ग है उसका, हजरतपुर से गड़िया रंगीन और पिपला के लिए। यहाँ घुटनों तक पानी भरा हुआ है, लोगों को निकलने में दिक्कत है। बीजेपी के विधायक हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रधानमंत्री हैं, उनके ही यहाँ ब्लॉक प्रमुख हैं, लेकिन ये मार्ग सही नहीं करा रहे। यहाँ जल भराव है, कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि इसका समाधान नहीं हो रहा है।
तो अभी सरकार बीजेपी की है, जो पब्लिक फंड है उसका उपयोग करने का खजाने की चाबी उनके पास है। हम विपक्ष में हैं, मैं अजीत यादव हूँ, कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ, तो हमारे पास कोई धनराशि नहीं है कि हम इसको सही करा दें, ना हमारे पास ये मैंडेट है कि हम अधिकारियों को आदेश दे सकें, पीडब्ल्यूडी को या राजस्व किसी भी विभाग को। तो इसलिए हम यहाँ धान रोपने आए हैं इस ये जलमग्न सड़क पे, और इससे जो फसल पैदा होगी उससे हम 3 महीने बाद इसका मरम्मत कराएंगे, जल निकासी का साधन कराएंगे। और आने वाले 6 महीने बाद जब उत्तर प्रदेश में ये नाकारा निकम्मी बीजेपी की सरकार हट जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 2027 में, तो हम आदेश देके सबसे पहला काम ये कराएंगे कि इस मार्ग में जल निकासी का साधन कराएंगे और यहाँ इस रोड को ऊंचा कराएंगे, जिससे कि यहाँ जल भराव ना हो सके। और ये 50 से अधिक गांव के लोग इधर से निकलते हैं, ये हमारे बच्चे रोज स्कूल आते हैं, इन्हें निकलने में दिक्कत होती है, साइकिल नहीं निकल पाती, अभी मोटरसाइकिल फंस गई, ये देखिए तो टिर्री पलट गई, देखिए आगे। तो यहाँ लोगों की जान जोखिम में डाल के लोग यहाँ निकल रहे हैं और ये बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर रही। तो हम इस पर संघर्ष हमारा जारी रहेगा और ये हमारा प्रतीकात्मक विरोध है। बदायूं से वीरपाल सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।